शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। प्राकृतिक खेती में शस्य क्रियाएं शून्य पद्धति एवं कृषि लागत में कमी होने के कारण आय में वृद्धि की ओर अग्रसित है। विश्वविद्यालय ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए एक वैज्ञानिक समिति का गठन कर इस खेती की उपादेयता के आकलन हेतु प्रथम फेज में कुल 7 जिले तथा 14 ब्लॉक एवं 35 किसानों के साथ ही 3 विभिन्न क्लाइमेटिक जोन, सेंट्रल प्लेन जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन, बुंदेलखंड जोन में संबंधित विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में मृदा प्रकार तथा 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल न्यूनतम 1 एकड़ फैजाबाद फतेहपुर में तथा अधिकतम क्षेत्रफल 12 एकड़ लखनऊ एवं बाराबंकी में पाया गया है। इसी अध्ययन के दौरान कृषकों द्वारा प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों जैसे बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, निमिश्रा एवं ब्रह्मास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। कृषि तकनीक का मुख्य उद्देश्य उपज में बढ़ोतरी, कृषि लागत में कमी करके आय में वृद्धि करना होता है। प्राकृतिक खेती में कृषि लागत निसंदेह कम हो रही है, लेकिन उपज में प्रचलित खेती की तुलना में इस खेती में करीब करीब बराबर उपज पाई गई। लेकिन कुछ कृषकों ने उपज में गिरावट की भी बात बताई है। इसका मुख्य कारण है कृषकों द्वारा प्रयोग में लाए गए प्राकृतिक पदार्थों के प्रयोग में एक रूपता एवं वैज्ञानिक पद्धति का अभाव हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताना भी समाचीन होगा कि कृषकों द्वारा इस खेती के प्रति रुझान निरंतर बढ़ रहा है और काफी संख्या में कृषकों द्वारा इस पद्धति को अंगीकृत करते हुए उत्पादन में गुणवत्ता वृद्धि, पानी की बचत, प्रकृति संरक्षण, ऊर्जा की खपत में कमी, पशुधन का सम्यक उपयोग, कृषि श्रमिकों का सम्यक उपयोग के साथ साथ मृदा की संरचना में सुधार आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती शस्य क्रियाओं रहित होने के कारण आर्थिक रूप में पोफड़ी सिद्ध हो रही है। आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राकृतिक खेती में 1 रुपये लागत पर विभिन्न फसलों में करीब 3 रुपये 15 पैसे से 5 रुपये 65 पैसा तक आय प्राप्त की गई है। इसके साथ ही इस खेती को अपनाते हुए कृषकों ने धान में 4.56 टन प्रति हेक्टेयर, गेहूं में 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, गन्ना में 45.67 हेक्टेयर तथा सरसों में 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर इस पद्धति को लाभ के साथ जोड़ा है। इन सब आंकड़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राकृतिक खेती में मृदा में कार्बन कंटेंट की मात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण भविष्य में खेती से और अधिक उत्पादन प्राप्त करने की राह दिख रही है। इन सब आंकड़ों को संकलित करते हुए दिनांक 29 और 30 सितंबर 2020 को नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में प्राकृतिक खेती हेतु दिए गए निर्णयों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक रूप से एवं अधिकृत मान्यता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रों में 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, जहां मृदा का पीएच 8.96 तथा ऑर्गेनिक कार्बन 0.285% था, इसे संपन्न किया गया है। चयनित क्षेत्रफल 8,000 वर्ग मीटर को 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से 8 प्लॉट में बांटते हुए 4 प्लॉट्स में प्राकृतिक खेती जिसमें जीवामृत आधारित तथा शेष 4 प्लॉट्स में प्रचलित रासायनिक खेती संपन्न की गई। सभी प्लॉट में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की नवीन प्रजाति के
1370 को बोया गया था। प्रयोग से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि प्राकृतिक खेती के प्लाट में रासायनिक खेती के प्लाट की तुलना में पीएच में कमी 8.97 से 8.77 एवं ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि 0.285% से 0.287% प्राप्त की गई है। दूसरी ओर उत्पाद के गुणवत्ता मानकों जैसे प्रोटीन, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज या मॉलिब्डेनम में भी वृद्धि प्राप्त हुई है। प्रथम वर्ष के आंकड़ों से प्राप्त जानकारी इस बात को संबल प्रदान करती है कि मृदा पीएच में गिरावट, ऑर्गेनिक कार्बन वृद्धि तथा गुणवत्ता मानकों में वृद्धि प्राकृतिक खेती को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। लोक भारती भी इस तरह के आंकड़ों की पुष्टि करता है। अंत में मेरा यह सुझाव है कि भारत सरकार ट्राइबल एरिया, उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र, अंडमान निकोबार आइलैंड, वर्जिन लैंड एवं गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों को प्राकृतिक खेती हेतु संरक्षण की दिशा में आवश्यक निर्णय लेने पर विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।